ओम शांति। सभी का स्वागत स्वागत है अव्यक्त मुरली में। बाप दादा को सम्मुख शिक्षक के रूप में अनुभव करते हैं। परम शिक्षक, परम सतगुरु, उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में, गॉडली स्टूडेंट बनकर छात्र की तरह बैठ जाते हैं और सर्व शक्तियों को इमर्ज करते हैं। एकाग्रता, दृढ़ता, पवित्रता, मनन शक्ति, निर्णय शक्ति परखने की, सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। ये मुरली हमने सैटरडे को शुरू करी थी। पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि 9 अक्टूबर 71 की है, जिसमें बाबा वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं कि वृत्ति से कैसे वायुमंडल बनता है और उस वायुमंडल का प्रभाव कैसे आत्माओं को प्रभावित करता है और आत्माएं किस प्रकार आकर्षित हो सकती हैं आपकी वृत्ति से। बाबा ने रेडियो का एग्जाम्पल दिया था, कैसे वो वाइब्रेशन कैच करता है। और क्या एग्जाम्पल दिए थे बाबा ने? जैसे कोई पावरफुल चीज होती है, दूर से ही उसका इफेक्ट आता है, जैसे ठंडी का, गर्मी का, इन सब का इफेक्ट पड़ता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया था युद्ध का तीर, जैसे युद्ध में दिखाते हैं एक तीर इधर से आया, दूसरा तीर उधर से आया। तो वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बना सकते हैं जिससे कैसा भी वायुमंडल हो, आपका शुद्ध प्रभाव, पवित्रता का वायुमंडल उसको कट कर देगा। याद है मुरली? शांति भी जैसे बाबा ने ये भी एकदम वायरलेस द्वारा वाइब्रेशन कैच कर सकते हैं। हम्म। तो साइंस तो एक दो के आवाज को कैच कर सकती है, लेकिन बिल्कुल। तो वृत्ति की बाबा चर्चा कर रहे थे कि नवीनता लाओ कुछ, कैसे वायुमंडल बनाओगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालो। तो बाबा ने उसी के ऊपर हमको बताया था। तो यहाँ तक मुरली पड़ी थी, आगे पढ़ते हैं और सभी रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है? जितने भी सभी ज्वाइन हैं, सबका रिस्पॉन्स मैसेज में तो कम से कम आना चाहिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे थे ये महान अंतर दिखाई नहीं देता अभी। कौन सा महान अंतर? कमजोर और पावरफुल का। कि अगर वहां का वायुमंडल कमजोर है तो आपकी पावरफुल वृत्ति उस पर प्रभाव डाले, ऐसा अंतर नहीं दिखाई दे रहा बाबा को। बाबा ने युद्ध का एग्जाम्पल दिया, जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं स्थूल युद्ध का रूप। एक तरफ तीर आया और रास्ते में उनको कट कर दिया, तीर निकला और वहां ही खत्म कर दिया। यह वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। इस तरह का पावरफुल वायुमंडल वृत्ति से ही बन सकता है। जैसे अब वहां सपोज करो आपने वायुमंडल जहां पर बनाया, सपोज प्रोग्राम होना है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, इससे वायुमंडल क्रिएट होता है, आपने बनाया। अब जो वहां आत्माएं आएंगी, संसारिक आत्माएं आएंगी, उनके अंदर जो मन की नेगेटिविटी है, वो जैसे ही वहां पे उनकी इमर्ज ही नहीं हो पाएगी, दब जाएगी कुछ समय के लिए, और शांति का
सुख का अनुभव होगा उनको। कई बार बाबा के सम्मुख जाते थे, बहुत सारे प्रश्न लेकर जाते थे, तो जाते ही भूल जाते थे कि क्या पूछना था। ऐसा अनुभव सुना होगा आपने बड़ों का। वही है वृत्ति का प्रभाव। तो ऐसे ही आत्माएं दुखी आएंगी, अशांत आएंगी, और उस वायुमंडल में आते ही क्या अनुभव करेंगी? शांति का। अभी कहाँ कहाँ अपनी स्टेज की कमी होने के कारण अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपनी स्टेज की कमी है। कारण क्या है? वृत्ति द्वारा आत्माओं को रूहानियत का घेराव नहीं डाल सकते हो। जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव ऐसा डालते हैं जो निकल ही नहीं पाते। ये लौकिक की बात कर रहे हैं। किसी को जैसे पकड़ना है, चोर हो या कोई उस तरह की आत्मा को, तो ऐसा घेराव डालते हैं ना, चारों ओर से उसको घेर लेते हैं, निकल ना सके। ऐसे वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। अभी ऐसी सर्विस चाहिए। क्या बोला बाबा ने? कैसी चाहिए सर्विस? वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेरा इतना पावरफुल होगा, हम्म। तो कोई दूसरे आदमी का नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा। वो हमारी हम्म। शक्ति से उनको शक्ति जाएगा, क्योंकि हमारी रूहानियत जितना पावरफुल होगा, उनको हम्म। उतना नेगेटिव उनका खत्म होगा, वो पावरफुल बन जाएगा। हम्म। राइट। और वो बाहर नहीं निकल सकेंगी। बाहर मतलब उसी शांति में, शक्ति में, शुद्ध प्रेम में खोई रहेंगी, बैठी रहेंगी, जब तक आप ना इजाजत दो, ओम जब तक शांति। प्रोग्राम चलते रहे। हाँ, ओम शांति। दी, इसमें ना मैंने भी एक चीज एक्सपीरियंस करी है। जैसे कुछ कुछ सोल्स हैं जो हमारे रिलेशन में हैं, जिनके साथ हम महीने में एक आध बार मिलते हैं, रिलेटिव्स हम्म। लाइक, है ना। कुछ नेगेटिव होते हैं। जब वो घर पे आते हैं ना, पहले हम्म। तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। मतलब हम्म। मैंने ये चीज फील करी है कि जब वो आते हैं तो एकदम से ना ऐसे, कई बार तो डर भी लगता है, घबराहट भी होती है, ऐसे लगता हम्म। है पूरी नेगेटिविटी फील हो रही है। लेकिन फिर से हम कहते हैं हम कौन है, फिर अपनी शक्तियों को इमर्ज करते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर अपनी शक्तिशाली स्थिति हो जाती है ना दी। फिर धीरे फिर वो धीरे खत्म वो हो आत्माएं जाता है। शांत हो जाती हैं और वो ना जाने का नाम नहीं लेती। उनको ना बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। वो कहते हैं बस ऐसे हम्म। ही मन कर रहा है, बैठ के बातें करते रहे आपके साथ। बिल्कुल। तो ये किस पर डिपेंड हुआ? हम पर। हमारे ऊपर, हमारे ऊपर। हमारे ऊपर। जैसे जैसे हमारी पावरफुल वृत्ति बनती जा रही है, वैसे वैसे आप लौकिक आत्माओं में चेंज देखते जाओगे। हम्म। है कि ऐसा नहीं है? बिल्कुल है दी। जो पुराने हैं वो बताते हैं ना, पहले ऐसे था, पहले हमारे साथ ऐसे करते थे, अभी परिवर्तन हो गए हैं, शांत हो गए हैं। क्यों? हम पर निर्भर है। हम हम्म। कौन है? आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। जैसे जैसे हम पावरफुल होते जाएंगे, वैसे वैसे वो आत्माएं भी, उनकी भी चढ़ती कला होती जाएगी। हमारे साथ साथ उठ रहे हैं। तो दोष ठहराना हम जैसे कर देते हैं, क्योंकि हमारे वैसे ही पुराना, हम उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। तो जैसे ही स्मृति आती है हमको, वैसे ही वो चेंज होने लगता है। एक चीज और देखिए दी, जिस भी आत्मा के प्रति अगर हम नेगेटिव हैं तो वो रिश्ता हम्म। थोड़ा सा नेगेटिव चलता है। अगर जैसे आप ये हम भी दे, पॉजिटिव होते हाँ हैं। बिल्कुल, वो भी ठीक हो जाता है। हाँ। और डेली में भी आप देखो, कुछ दिन, सपोज करो 8-10 दिन, 15 दिन, एक महीना, आपके मन में किसी आत्मा के लिए अच्छी भावना नहीं आ रही है, आपको वो कुछ बात हो गई है, आपके अंदर नेगेटिव चल रहा है उस आत्मा के प्रति, आप देखो कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी आएगी, टकराव आएगा उस आत्मा के प्रति। फिर आप आता है। शुरू कर
शुरू करते हो, तो नहीं ये बहुत अच्छी आत्मा है, दुआएं देना शुरू करते हो, फिर वो ठीक हो जाता है। होता है बिल्कुल कि होता है नहीं? दीदी, बिल्कुल होता है। ये तो अपना ही शीशा, जैसे हमारा दर्पण है, हम हम्म, दूसरों में अपने आप को देख सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारा जो आत्मा है ना, हमारा दर्पण है। अगर हम्म। वो हमसे ठीक है, मतलब हमारी स्थिति ठीक है। बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं अभी ऐसी सर्विस चाहिए, क्योंकि वह करामात देखने को हिरे हुए हैं। तो सब सोचते हैं कोई करामात दिखावे, क्योंकि संसार में कोई ना कोई अचानक से जैसे चीजें देखते हैं कि नहीं। उस समय की बात है ना, 71 की। तो सर्कस चलते थे, जादू चलते थे, लोग देखते थे, तो सोचते थे यहाँ भी जाएंगे तो ये कहते हैं ना, तो कुछ चमत्कार दिखाएंगे, तो वो देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ करामात की बजाय कमालियत दिखानी है। यहाँ आपको वैसा वाला करामात नहीं दिखानी कि कबूतर निकल गया और हाथ से ताश के पत्ते बदल गए, वो नहीं करामात दिखानी। यहाँ पे क्या दिखाना है? कमाल दिखाना है। कैसा कमाल? उन्हों की है रिद्धि सिद्धि द्वारा करामात दुनिया वालों का, और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमालियत दिखाना। कमालियत मतलब कमाल। और कमाल क्या होता है? चमत्कार नहीं होता। कमाल होता है आपकी वृत्ति से वो परिवर्तित हो जाए, आपकी दुआओं से, शुभ संकल्पों से उनके विघ्न समाप्त हो जाए, मन शांत हो जाए, दौड़ती भागती बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाए। ये कमाल दिखाना है। अभी कोई कमालियत दिखाते हैं, उन्हों को विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। होता क्या है कि आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है। जो आते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हो, नामी ग्रामी व्यक्तियों को बुलाते हो, उस समय तो बुला लिया। जब सामने आते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी का प्रभाव आत्माओं में बाबा के बच्चों पर आ जाता है। थोड़े से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या सोचते हैं अरे ये तो बहुत बड़े हैं, इनको तो बहुत कुछ आता है, हम कैसे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता है दुनिया का। ऐसी प्रभाव आ जाता है उन पर। उन्हों को नोट करते हो, ये कैसे करते हैं, ये कैसे बोलते हैं, ये बातें नोट करने लगते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए, वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता है। सुना है? समझा क्या बोला बाबा ने? क्या बोला? अगर हमारी बुद्धि उनकी तरफ चली गई, जैसे यहाँ पर क्या करने के लिए चली गई, हम देखते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, उनका भाषण कैसे होता है। सपोज जैसे आजकल चले हुए ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो हमारी बुद्धि उनकी तरफ चली गई, देखो ये कैसे करते हैं, कैसे चमत्कार दिखा रहे हैं, उनकी तरफ देखने में चली गई कि हम कैसे करेंगे, उसकी काट हम कैसे करेंगे। तो क्या हुआ? उनकी तरफ दृष्टि जाने से अपनी वृत्ति कमजोर हो गई। क्लियर है? हाँ दीदी, क्लियर हो गया। तो हमारी जो पावर, जो पावर थे, हमारे जो पावर था ना, उनको हम्म। कमजोरी कमजोर पावर हो गया। से, हाँ हम कमजोर हो जाते हैं। हम्म। तो इसीलिए हम बाबा से कॉपी करेंगे। हमारी दृष्टि वृत्ति उस आत्मा की तरफ नहीं जानी चाहिए, उसका क्या ना, पहना है, उनके साथ कौन लोग आए हैं, वो कैसे बोलते हैं, मतलब बुद्धि उधर की तरफ ना जाए हमारी। क्यों चली जाती है? जाने हमारे अनजाने में भी पावर चली कम से, जाती है। पावर कम से। पावर कम है, बिल्कुल। प्रभावित है, बुद्धि में पहले से ही है कि बहुत बड़े लोग हैं। जो पुराने बिलीफ सिस्टम से हम चल रहे हैं ना, वो काम कर रहा है। बड़े आदमी हैं, बड़ा कौन है ये भूल गए, उनको बड़ा देखने लगे। थोड़ा सा रूप रंग का प्रभाव आ गया, क्योंकि दृष्टि देह में चली गई।
उनका ड्रेसिंग सेंस, चलना बोलना, सारा प्रभाव डाल रहा है आप पर। तो क्या हुआ, जो हमारी स्मृति थी बाबा से हटकर, रूहानियत से हटकर उनकी तरफ चली गई, तो क्या हुआ, कमजोर पड़ गए हम। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि यह भी बड़ा सूक्ष्म नियम है, जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। तो तुमने तो क्या करा, हमने एक को हटाकर सामने वाले को ले आए, ये आपने नियम को तोड़ा। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए व आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है। किससे लिंक टूट गई, बाबा से बाबा लिंक से, टूट गई। अपनी स्मृतियों से। हम्म। देखा ना कितना सूक्ष्म बाबा ने साइंस समझाई है। जो अगर में बाई चांस कोई आपके घर में आ रहा है, जैसे भी उन्होंने बताया, तो उसकी जो पुरानी बातें हैं या पुराना कुछ घटना उसके साथ घटित हुई है, अगर उस स्मृति में चले गए, वो आ रहे हैं ना, वो ऐसा करते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, तो क्या हो गया, आपने उसे पावरफुल बना दिया, आपकी शक्ति कम हो गई। तो वो प्रभाव नहीं डालेगा अपना, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। और अगर वो आ रहे हैं और आप ये सोचो वो एक आत्मा है, बाबा ने वो उसे भेज रहे हैं कल्याण के लिए, मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, ऐसे अगर आप सोचेंगे तो वो आते ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे शुरू शुरू में मस्त फकीर रमता योगी थे, हमारी स्थिति शुरू की बता रहे हैं बाबा, दादियां जब तक थी, मस्त फकीर रमता योगी थे, अपनी नॉलेज की पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। वह समर्थी होने के कारण फर्स्ट रचना भी समर्थ हुई। मतलब मस्त रहते थे, बस बाबा 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 आत्मा, इसके अलावा कुछ सूझता नहीं था। और जो ज्ञान सुनाते थे बिल्कुल स्पष्ट, ये बुद्धि में ही नहीं होता था कि इनको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, लेकिन जो था वही मुख पर था। तो ये ज्ञान सुनाने के कारण ऐसा स्पष्ट, जो पहले ही रचना थी, यानी उस समय जो दादियों के द्वारा हुई, वो पावरफुल हुई, समर्थ हुई। इसका भी देखो कितना प्रभाव पड़ता है, आपको किस खंबे से बिजली आई। और अब की रचना फर्स्ट रचना के मुआफिक समर्थ है। जो आज की रचना है, जो बाबा के बच्चे हैं, पहले की तरह है क्या? नहीं, अब बहुत पावर है, पहले की तरह नहीं, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हम अभी मस्त फकीर के, अब बाबा का सूंठ में सदा रहते हैं ना, तो बाबा का दिव्य गुण दिव्य करते हुए हमें, हाँ, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ट्रांसफर होता है, राइट। जैसे नहीं था, बाबा को नहीं जानते थे, हम्म। बाबा का सूंठ भी नहीं था, खुद को तो नहीं जानते थे और बाबा को कैसे जानेंगे। बिल्कुल। अभी तो तो खुद कौन को आपके जानते हैं। निमित्त बना? कौन ज्ञान देने के निमित्त बना? आपके कोर्स कराने के कौन निमित्त बना? कितना फर्क पड़ रहा है उसका? हाँ। क्योंकि बिजली, कहते हैं ना, जैसे खंभों से आ रही है, और खंभे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ ठीक करने जाओगे, पावर हाउस में जाओगे या खंभे पे जाओगे? क्योंकि तार का कनेक्शन वहां से लूज है, तो आपके घर में भी लूज आएगा। क्लियर है ना? तो क्या करना है, अगर ऐसा हुआ है तो अब क्या करना है, बताओ? क्या दोष देते रहेंगे उस आत्मा को, या अपने को, या समय को, या कुछ परिवर्तन कर खुद करेंगे?
क्या करेंगे? अभी दोस्त ने का समय नहीं है, परिवर्तन, पुरुषार्थ। नहीं, वो तो ठीक है, मगर जैसे अभी हमको समझ आई कि जिसके द्वारा हमको नॉलेज प्राप्त हुई, अगर वो आत्मा कमजोर थी, अभी ये समझ आ गई, तो अब क्या कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि अपने परिवर्तन करना है, तो कनेक्शन अपना बाबा से जोड़ेंगे, उस आत्मा को नहीं देखेंगे। हम सोचेंगे कि चलो निमित्त बनाया उस आत्मा को, लेकिन मेरा कनेक्शन तो शिव बाबा से है। तो पावर वहां से आने लगेगी, उधर से कट हो जाएगी। केवल उतना ही पार्ट था उसका, लेकिन अब कनेक्ट, क्योंकि आत्माओं में क्या होता है ना, जिसके द्वारा भी मिला ज्ञान, अब उनमें उतनी पावर नहीं है कि वो बाबा से कनेक्शन जोड़े, क्योंकि उतनी छोट थोड़ी पावर मिली थी। खुद की पावर नहीं हो रही है कि हम ये मुरलियों से, ज्ञान से, अव्यक्त मुरलियों से हमको समझ जो मिल रही है, वो नहीं मिल रही है उनको। अगर ऐसा वो करने लग जाएं, इतना श्रीमत का पालन करने लग जाएं, तो उनको समझ मिल जाएगी, कनेक्शन बाबा से जोड़ लेंगे। लेकिन अभी तक कनेक्शन वहीं से जुड़ा हुआ है। हम्म। अभी तो ऐसा बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है कि सभी तो कनेक्शन हो गया है, माउंट आबू चले गए, बाबा मिलन हो गया। फिर उसके बाद वो बोले नहीं, आप आपके पास बहुत पावर है, उल्टी बोली। तो मैंने कहा ये तो मेरा तो ज्ञान बढ़ेगा नहीं। तो ऐसा करके संगठन मिल गया, तो बाबा के साथ हम्म। कनेक्ट करने लगा। तो अपने आप ऊपर करता रहा, पुरुषार्थ करता रहा, क्योंकि वो इतना ज्ञान नहीं दे सकते, ये सच्ची बात है। अभी जो बाबा के लिए हाँ, होता है ना, कई बार छोटी छोटी कुमारियां हैं, नहीं इतना होता है, लेकिन आपकी इच्छा है, नहीं, आपका छोटी नहीं कनेक्शन है। बाबा से हुआ, तो बाबा कहीं भी हाँ, जोड़ देगा आपको। छोटी नहीं है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है। मेरे तो कोई छोटी अब वो, नहीं है, मेरे तो सब बड़े हैं। हाँ, तो मतलब वो भी क्या है ना, वो उनको भी नहीं पता, गलती किसी की नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भी उनमें करता शुभ था ना। भावना है, तो बाबा करा हाँ, देगा। बाबा को भी बोला, बाबा क्या करे, हम ऐसे ही करे, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते। तो ऑनलाइन कनेक्ट हुए और सब कुछ चलता रहा। तो बाबा के साथ भी चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। फिर भी हम्म। अपने डिपेंड करता है। हाँ, तो वो जब आपकी बुद्धि अगर बाबा से कनेक्ट कर दी, तो बाबा फिर जिम्मेदार हो जाता है। पक्का। इसलिए ऐसा करना है हमको। हमको कहीं लगता है कि हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, तो कनेक्शन जोड़ो बाबा से, बस। वो, उसको प्राप्ति करानी है, कहीं से करा देना। इसलिए बाबा ने कहा, चाहे कितने भी उमंग आते हैं, लेकिन पहली रचना जो समर्थ थी, अब वह नहीं है। नॉलेज के अनुभवी तो आप दिन प्रतिदिन बन रहे हो, लेकिन पावरफुल स्टेज जो पहले थी, वह है क्या? नॉलेज तो आजकल बहुत हो गई है, तरह तरह का ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन पावर की बात कर रहे हैं बाबा। जो पहले थी स्टेज, वो है वह निर्भयता, वह अथॉरिटी के बोल, पहले जैसे अभी हैं। तो वो कमी बाबा देख रहे थे। जैसे कभी कभी कोई चीज को ज्यादा रिफाइन करते हैं, तो रिफाइन भले हो जाती है, लेकिन पावरलेस हो जाती है। सुना? आजकल ऐसी बहुत सी चीजें आ रही ना, ऐसे फल भी आ रहे हैं जिन्हें बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन टेस्ट चला गया। तेल को रिफाइंड कर दिया, तो उसकी गुण चले गए। अब फिर से वापस लोग पुरानी चीजों पर आ रहे हैं। कोई सब्जी है, उसे सुंदर बनाने के चक्कर में उसकी सारी पावर चली गई। चावल देखते हैं ना, चावल पहले कैसे था, अभी कैसे हम्म। रिफाइन होते होते। दिखने में हम्म। सुंदर है लेकिन टेस्ट नहीं है, शक्तियां नहीं है मेन तो। हाँ, वही बात बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, रिफाइन कर दी गई हैं उनको, लेकिन उनकी पावर चली गई है। बहुत सारी चीजें हैं, देखते भी हम इस दुनिया में। खाने पीने की चीजों को ऐसा बनाया जाता है, लेकिन उसके गुण, जैसे सब्जी को ही सपोज करो, आप बहुत टेस्टी बनानी हो, इतना भूनोगे उसको, अब उसको अगर टेस्ट किया जाए, तो उसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स जा चुके होंगे।
केवल आपको टेस्ट मिलेगा, और उसी को आप कच्चा खाओ या थोड़ा सा कम पका हुआ खाओगे तो उसके अंदर आपको ज्यादा चीजें, लेकिन वो टेस्ट नहीं होगा। तो लोगों को क्या चाहिए? सुंदरता दिखनी चाहिए, वो देखने में अच्छा दिखना चाहिए। ये चीज लोगों में आ गई ना, जब जैसे बाबा कहते हैं देह में आ गया, तो चीजें गायब होने लगी, पावरलेस हो गई। आजकल की चीजों में रिफाइन होते भी फोर्स है, तो यह भी नॉलेज का रूप रिफाइन हो गया है। जो बाबा ज्ञान दे रहे थे, इसका रूप रिफाइन हो गया, मतलब लोगों को अच्छा लगने लगे, लोग आकर्षित हो। इस आकर्षण के चक्कर में घुमा फिरा के उस बात को लेकर आना, तो सार निकल जाता है, रिफाइन हो गया है। टेक्स्ट टेक्स्ट रिफाइन हो गई है। टेक्स्ट मतलब ये जो लिखी हुई मुरलियां हैं रिफाइन हो गई है, लेकिन फोर्स कम है। टेक्स्ट रिफाइन हो गया है। किताबें छपती हैं, उनमें जो बाबा का ज्ञान है, उसमें एग्जैक्ट ज्ञान के पीछे बहुत सारे कहानियां, किताबें, ये सब डाल देते हैं, लेकिन फोर्स कम है। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ, तो वह खुमारी कितनी थी। नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। नैनों से सब अनुभव करते थे कि ये कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स दिखाई देते हैं। बहुत मिक्स वाली चीज जो होती है, वह अल्पकाल के लिए रसना बहुत देती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है, लेकिन उसमें पावर है। पकी हुई चटनी, कच्ची वाली, पत्तों वाली नहीं। ये चटनी की बात कर रहे हैं बाबा, ये जो मीठी चटनी पका पका के बनाते हैं, वो सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का आकर्षण, रस आकर्षण करता है। तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु पावर नहीं है। क्या बोले बाबा? क्या अच्छा बोले जी। बाबा ने? बाबा ने कहा कि जो ज्यादा रिफाइन होने से ना उसकी शक्ति कम हो जाती है। जैसे ज्ञान को भी थोड़ा उसमें है बदल करके, तो जो पहले जो हम्म। था निर्भयता थी, हम्म। वो उसकी निर्भयता की शक्ति कम हो गई है, ये बाबा के। ठीक, और कोई बताइए। दीदी ओम बाबा शांति। बाबा ने आज सार रूप में बोले, तो पहले जो मुरली था, हम्म। आत्मा के ऊपर सब टिकते थे, तो सभी का मस्तक में रूहानियत था और चेहरे में खुशबू था। अभी जो हम हम्म। ज्ञान सुनते सुनते ये किसका अनुभव सुनते हैं क्या, किताब पढ़ते हैं, तो इसलिए हम आत्मा के जितना पावर, 7 गुण, ओरिजिनल 7 गुण, उसी से निकल कर दिन भर सिर्फ ज्ञान सुनने रहते हैं। तो आत्मा ऊपर इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन इतना रिफाइन हो जाता है, तो उसका असली टेस्ट नहीं रहता है। तो ठीक। 7 गुण में टिकने से वो टिक नहीं सकते। इनका क्लास सुना, उनका ग्रुप में चले जाओ, उनका ग्रुप में चले जाओ, एक ग्रुप हम्म। में जाते जाते हम और बिछड़ जाते हैं, टेस्ट चले जाता हाँ, है हाँ, वहां हाँ, में। ठीक। ऐसा पहले है। ये सब नहीं होता था, यूट्यूब नहीं था, ये सब नहीं थे ऑनलाइन, बस बाबा की बातों में, बाबा से बातें करने में। अभी क्या होता है, इधर क्लास उधर क्लास, तो बुद्धि बाबा से हट जाती है ना, उन बातों में आ जाती है। ये भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ग्रुप ज्यादा हो गया। अब घुमा फिरा के नॉलेज को कोई कैसे सुना रहा है, कोई कैसे सुना रहा है, कोई कैसे सुना रहा है, सारा दिन वो क्लास सुनने में, तो बुद्धि बाबा से तो हट गई। ये भी तो बाबा हो से रहा है, ये बुद्धि भी एक हट प्रकार गया। की माया है। ये भाई अच्छा है, ओ भाई अच्छा ज्ञान दे रहा है, इसका क्लास सुनो। हाँ, इधर उधर भटकते भटकते आत्मा पूरा से दिन बिल्कुल पार दूर हो हो जाते हैं। जाता है, बस ये करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, लेकिन करा क्या? सुनते रहे केवल। तो इसलिए। हाँ जी दीदी, ये बात तो हाँ, जैसे गीता है ना बहन। कि हम्म। जैसे कि अभी सचिन भाई ने एक ही अभ्यास बोला कि कुछ नहीं करना,
मैं आत्मा हूँ, बस यही हम्म। पाठ पक्का करना है। और स्टार्टिंग में जैसे दादियों ने भी यही तो पाठ पक्का किया, वो रेस लगाते थे कि कौन कितने टाइम बिल्कुल। तक इसमें टिक सकता था। उस टाइम पे ना यूट्यूब था, ना किताबें थी, ना कोई किसी की क्लासेस होती थी, सिर्फ प्रैक्टिस होती थी। आज हम बस मैं भी ये बात फील करती हूँ कई बार कि आज हम ना डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, मतलब भटक गए हैं, भटकन हो गई है, अभी ज्ञान हमको इतना बस सुबह ज्यादा आ चार्ज गया कर ना। लिया, सुबह चार्ज कर हम्म। लिया ना, उसके बाद पूरा दिन मोबाइल से ना, बस सिर्फ जरूरी फोन आ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सुनना। बस बाबा से बातें करने में समय बिताओ, अपने आप से बातें करने में समय बिताओ, बिल्कुल डिटैच हो जाओ। हाँ जी तब दीदी। तो अब बाबा से जुड़ सकते हैं, मुझे मतलब ऐसा ये भी ना लगता है। एक माया का भी मुझे ऐसा लगता है एक हाँ, रूप आ रूप गया, मतलब है, एक, बिल्कुल रूप है। हाँ, एक कोटेड रूप है, गोल्डन कोटेड रूप है कि भी हाँ वो भाई ने अच्छा सुनाया, वो दीदी बहुत अच्छा बता रही है, नया कुछ आ रहा है, चलो हम ये भी कर लेते हैं। तो बाबा की करना हम मुरली, चाहते हैं। उसके अलावा, मुरलियों के अलावा हाँ। कुछ भी नहीं है। साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। बस वहीं टिक जाओ, एक बाबा, हम्म। खत्म। हाँ, कभी कभी बीच में ऐसा लगता है थोड़ा सा डाउन जा रहा है, या हमको चेतना की आवश्यकता है, कि थोड़ा सा हम्म। एक मूड बूस्टअप करना है या उमंग उत्साह बढ़ाना है, उस समय जरूर जुड़ो। बाकी समय हम्म। में, जब तक हमारी आत्मा की उमंग उत्साह कायम है, उतना समय बाबा के साथ, उससे संबंधों की अनुभूति करना, उसके साथ योग युक्त अवस्था बिताना। हाँ, जब लगने लगे कि मेरा योग कम हो रहा है, मेरे को ज्ञान की आवश्यकता है, तो जुड़कर फिर से वो, जैसे कहते हैं ना, अपनी ज्योति प्रज्वलित कर लो, उस समय पहले जरूरत पड़ती है। हम्म। पहले जो एक रमेश भाई का आता था 500 रुपये, और एक अपने जो आत्मा निकाल रहे जो फरिश्ता, नो, कुछ कितना फरिश्ता निकल कर चारों तरफ भेजना, वो जितना पावर हम्म। था आजकल बहुत निकल आए, ये गाने का 500 रुपये निकल आए, कमेंट्री का निकल आए, लेकिन वो जो पावरफुल है इसमें नहीं है। वो हाँ, गाना जो है, और क्योंकि पहले अपनी क्या बुद्धि, था। हाँ, बुद्धि भी चलानी चाहिए ना। हम सुन सुन के कर रहे हैं, लेकिन जब हमको खुद करने का मौका आता है, तब जी, ब्लैंक हो जाते हैं, और क्योंकि अपनी पहले क्या बुद्धि नहीं था चली। जी, पापा को फोटो के देखकर भी पूरा अट्रैक्शन आ जाता था। जैसे वो लैपटॉप और कंप्यूटर आ गए, पहले क्या करते थे, प्लस माइनस करने के लिए हाथ से लिखते थे। जी जी 60 लिखा, -40 लिखा, फिर उसको नीचे कितना आया, 20 आया, ये आंसर हो। अभी क्या करते, कैलकुलेटर निकाला और उससे करा, हाँ दिमाग तो चला नहीं। जी, माँ का जो 25 पर जो गिनते ना, दो के दो चार ऐसे गिनते ना, तो हम्म। माँ का जो 25 का था वो आज तक याद है। वो कंप्यूटर से भी हाँ। स्पीड नहीं, हाँ, तो लेकिन पहले इतनी स्पीड थी आत्माओं की, मुझे बड़े बड़े हाँ माता पिताजी दादाजी होते थे, मुख में ही बता देते थे। जी जी तो पूरा। क्योंकि बुद्धि चलती थी, इसलिए बुद्धि का एक, ये भी एक्सरसाइज है, एक तरह की ब्रेन एक्सरसाइज है। अभी कंप्यूटर निकालेंगे, अगर हमको 15 × 5 करना हो, तो भी वो निकालेंगे कैलकुलेटर, कि इससे कितना होगा, छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मशीन डिपेंडेंट हो जाना, ये नहीं होना चाहिए, खुद करें। इसीलिए बात, हाँ ये अल्पकाल की है, जो अभी अभी जो हाँ, निकलते हैं अल्प, फिर तो वही बाबा ने कहा। दीदी पहले हम एक्सरसाइज काम करते थे, खुद बर्तन माजते थे, घर का साफ सफाई खुद करते थे। अभी बोलते हैं मशीन खरीद लो, हम बासन नहीं साफ करेंगे, बर्तन। चलो, वैसे बहुत चीजें हैं, और समय के अनुसार सब तो चीजें रोग, आती हैं, रोग तो होगा लेकिन ही हमको ना होगा। लिमिट रखनी है, करना सब चीजें हैं। ऐसे नहीं हम पुराने उसमें बैठे रहेंगे, लेकिन लिमिट रखनी है, कि इतना ठीक है, इससे ज्यादा हमें खुद करना है ना। चलो आगे तो बढ़ते दीदी सिंपली हैं। बात होगी ना, हमें किसी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन नहीं लेना, बस। हाँ, चाहे वो यहाँ पे मोबाइल हमारी का हो, निर्णय चाहे वो शक्ति, घर के काम का हो। हाँ। राइट, ये निर्णय शक्ति हमको खुद लेनी है, कि हमको जरूरी चीजें करनी है, बाकी हमको खुद करना है। जैसे सपोज आपके घर में खाना बनाने वाला कोई लगा हुआ है, अब ये निर्णय करना है, पूरा नहीं दे देना है उसको, सब्जी कटिंग कर दी या कुछ चीज तैयार कर दी, बस अब उसके बाद आपको गैस पे बनाने का काम खुद करना है।
यहां तक नहीं देना है कि खिलाए भी वो, पकाए भी वो, ये भी सब करे। एग्जाम्पल दिया। तो ये निर्णय शक्ति हमको करनी है। तो बाबा ने कहा इस रीति से, जैसे ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदा काल का साथी बन जाती है, इस रीति से जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल है वह सदा काल के लिए शक्ति रूप बना देता है, और जो रमणीक रूप वह मिक्स्ड रूप करते हैं तो वे अल्पकाल के लिए, सिर्फ अल्पकाल के लिए रुचि में लाते हैं। है ना, ज्ञान को सुनाने के लिए आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे, उसका रमणीक रूप लाएंगे, वो करने से उसकी रसना निकल जाती है, गहराई खो जाती है। आत्माओं को रुचि में लाना है, वह शक्ति भरनी है। बाबा पूछ रहे हैं, आत्माओं को रुचि में लाना है, वह शक्ति भरनी है। क्या करना है? शक्ति उन्हों को सदा काल के लिए आकर्षित करती रहेगी। और रुचि अभी है, फिर दूसरी बात कोई और उससे रुचि कर सुनी तो क्या हो जाएगा? उस तरफ रुचि होने के कारण वहां ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा अभी रमता योगी बनो। रमता योगी मतलब जैसे पहले थे ना वो जो भक्त होते थे, ऐसे हाथ में मजीरा लेके और ये करते हुए गाते हुए जाते थे, उन्हें पता ही नहीं है हम कहाँ हैं, भजन चल रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसे को कहते हैं रमता योगी। ऐसे अनुभव होने चाहिए जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते सेवा के लिए। पहले होता था ऐसे, अब नहीं है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुक्ता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। मतलब बाबा कह रहे हैं ऐसा लगना चाहिए उन आत्माओं को, सामने वालों को, कि ये ना कोई गुफा से निकल कर आया है, तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। तो यहीं तक पढ़ते हैं आज। बेहद के विराग की रेखाएं सूरज से दिखाई दे, 218 पेज से पढ़ना है। तो बाबा ने विशेषता हमको याद दिलाई कि शक्ति की ज्यादा आवश्यकता है। शक्ति की कैसे पूर्ण होगा या हम में कैसे भरेगी शक्ति? आज बाबा ने अमृत वेले शक्ति का रूप भरवाया ना, शक्तियों को इमर्ज करना है, आवाहन करना है। वो कैसे होगा? बाबा से कनेक्शन और अपनी शक्तियों की स्मृति। ठीक है, और क्या करना है? और क्या करना है? वृत्ति अपनी पावरफुल बनानी है। वृत्ति पावरफुल कैसे बनेगी? मुक्ति हमारे पावरफुल होने की सदा निरंतर जब हम जोगी रहेंगे, बाबा के याद में रहेंगे, अपने आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तो हमारी हम्म। रूहानियत पावरफुल होगा। और दूर से जो आत्मा आएगा उनका वृत्ति और दृष्टि चेंज हो जाएगा, तो हम जानेंगे तो हम बाबा का याद में हम्म। है। बाबा की याद के अंदर रहते हुए हमें संकल्प श्रेष्ठ करने हैं। हाँ उन संकल्पों का जो घेराव बनेगा वो आत्माओं को नजदीक लाएगा। उन्हें जी आकर्षण करने के लिए तरह तरह के भाषण जो करते हैं, उससे नहीं होगा। उससे थोड़े समय की रुचि होगी उनको, अच्छा अच्छा कहेंगे, फिर दूसरी जगह कुछ और ज्यादा अच्छा मिल गया तो उधर आकर्षित हो जाएंगे। यही तो हो रहा है आजकल। लेकिन अगर अपने शक्ति भर दी, और वो शक्ति भरेंगे कैसे? जब आप शक्तिशाली होंगे तो वो, उनको निर्णय करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्या सही है क्या गलत है वो सोच पाएंगे। अभी नहीं है इतना, तो वो भरना है हमको। अच्छा, आज का वरदान कौन पढ़ रहे हैं? नीलम बहन कुछ कहना चाहती है, हैंड रेस किया है।
कौन पढ़ना चाह रहे हैं आज का वरदान? दीदी हम पढ़े। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ मस्तक पर महसूस करते हुए बाबा से वरदान लेंगे। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपने देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन: रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सेवा देने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करते हैं, बाबा से कनेक्ट करेंगे खुद को और स्वमान में स्थित होंगे। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। जल लेंगे हाथ में और 21वां चार्ज करेंगे दृष्टि देते हुए। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। ये जल अब अमृत बन चुका है। इसको पीने से जो भी आत्मा इसको ग्रहण करेगी निरोग होगी, स्वस्थ होगी, इसका मन शांत होगा, बुद्धि डिवाइन होगी, सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जुड़ेगा, अमृत वेला पावरफुल होगा, पारिवारिक संबंध मधुर बनेंगे, एक दो का सम्मान करेंगे, आपसी सामंजस्य होगा, धन की वृद्धि होगी और धन शुभ कार्यों में लगेगा। तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति का प्रवाह सेवा स्थान में होता रहेगा। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। सभी का दिन शुभ हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी प्रोग्रेस। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाइयों का। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम सभी। शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया पापा।